आइए फिर कॉपी कंप्लीट करते हैं और एक एक हेडिंग समझते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं और लिखते जाते हैं। तो उत्प्रेरण वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है तथा अभिक्रिया होने के पश्चात पदार्थ के रासायनिक संगठन और द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे पदार्थ को उत्प्रेरक को कहते हैं तथा इस परिघटना को उत्प्रेरण कहते हैं, है ना। माने कि वह पदार्थ जो अभिक्रियक वेग को बढ़ाता है उसे उत्प्रेरक कहते हैं और इस परिघटना को उत्प्रेरण कहते हैं। ध्यान दीजिए कि अभिक्रिया होने के पश्चात जो है उत्प्रेरक के रासायनिक संगठन और द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे अगर हम पोटेशियम क्लोराइड को 2KClO3 को अगर हम गर्म करते हैं लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तो बनता है 2 पोटेशियम क्लोराइड 2KClO3 इक्वल टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड ताप गर्म करेंगे तो 2 पोटेशियम क्लोराइड 2KCl और प्लस 3O2। लेकिन अब ध्यान दीजिए यहाँ पर यदि हम अगर हम जो है इसे बिना किसी उत्प्रेरक की सहायता से गर्म करते हैं तो यह बहुत धीरे धीरे बनता है। लेकिन जब हम वही रिएक्शन 2 पोटेशियम क्लोराइड ClO3 2KClO3 इक्वल टू अब यहाँ पर टेम्परेचर कम हो गया 200 डिग्री सेंटीग्रेड और इस प्रक्रिया में रिएक्शन नंबर 2 में मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य करता है। यदि हम पोटेशियम क्लोराइड को MnO2 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ही 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ही 2KCl और प्लस 3O2 कहने का मतलब अब यहाँ पर ऑक्सीजन जल्दी जल्दी बनने लगता है। देखिए इधर जब पोटेशियम क्लोराइड को अकेले में 600 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 600 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन गैस धीरे धीरे बनता है, परंतु जब पोटेशियम क्लोराइड को मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 200 डिग्री ताप पर ही ऑक्सीजन जल्दी जल्दी बनने लगता है। अतः इस अभिक्रिया के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 उत्प्रेरक का कार्य करता है ना। तो अब देखते हैं अगली हेडिंग क्या है, समांगी उत्प्रेरण। अरे भाई सारी समझाए थे जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं तो इस परिघटना को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। तो समांगी उत्प्रेरण जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था समान होती है तो इस परिघटना को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 2SO2 और प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड को यदि हम ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड NO उत्प्रेरक का कार्य करता है और बनता है यहाँ पर जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड 2SO3 सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। अब देखा जाए कि यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, माने अभिकारक क्या है, गैस है, और यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड भी क्या है, गैस है। अरे भाई जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था समान होती है तो इस परिघटना को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं।
अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है C12 सुक्रोज, अरे यार शर्करा, C12H22O11 प्लस शर्करा का जलीय विलयन H2O सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। जब हम शर्करा का सुक्रोज का जलीय विलयन या सुक्रोज का जलावृतन सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ उत्प्रेरक कार्य करता है। H2SO4 उत्प्रेरक काम करता है। तो सुक्रोज का जलीय विलयन क्या है? आपका द्रव है, ये आपका द्रव है, और उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल भी क्या है? द्रव है। अब इस अभिक्रिया में बनता है ग्लूकोज फ्रक्टोज C6H12O6 और प्लस C6H12O6। तो पहले रिएक्शन में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बना था, इसमें बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो जब सुक्रोज के जलीय विलयन का सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। यहाँ पर देखा जाए अभिकारक भी द्रव है और उत्प्रेरक भी क्या है? द्रव है, अतः यह समांगी उत्प्रेरण की व्याख्या है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 मेथिल एसीटेट CH3COOCH3 मेथिल एसीटेट का जलीय विलयन। तो मेथिल एसीटेट का जलीय विलयन या यदि हम मेथिल एसीटेट का जल अपघटन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल माने HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की उपस्थिति में कराते हैं तो बनता है एसिटिक अम्ल माने CH3COOH और प्लस मेथिल अल्कोहल CH3OH। तो यदि हम मेथिल एसीटेट का जल अपघटन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपस्थिति में कराते हैं तो एसिटिक अम्ल बनता है और मेथिल अल्कोहल बनता है। यहाँ पर देखा जाए कि मेथिल एसीटेट क्या है? मेथिल एसीटेट का जलीय विलयन क्या है? द्रव है, और हाइड्रोक्लोराइड भी क्या है? आपका द्रव है। तो यहाँ पर अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान है, अतः समांगी उत्प्रेरण है। अब देखिए रिएक्शन नंबर 4 हम लेते हैं एथिल एसीटेट CH3COOC2H5 प्लस H2O। यदि हम एथिल एसीटेट से जलीय विलयन का या फिर एथिल एसीटेट का जल अपघटन करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में बनता है जो है एसिटिक अम्ल CH3COOH और प्लस बनता है एथिल अल्कोहल C2H5OH। तो एथिल एसीटेट का जल अपघटन यदि हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो एसिटिक अम्ल बनता है और एथिल अल्कोहल बनता है। यहाँ पर देखा जाए एथिल एसीटेट का जलीय विलयन जो है वह द्रव अवस्था में है। क्या है? द्रव अवस्था में। और हाइड्रोजन क्लोराइड जो उत्प्रेरक काम कर रहा है यह भी क्या है? द्रव अवस्था में है। तो जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था समान होती है तो इस परिघटना को समांगी उत्प्रेरण करते हैं। ठीक है, नोट करिए। अगली हेडिंग लेते हैं। आइए अगली हेडिंग देखते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। सुनिए, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था समान नहीं होती तो इस परिघटना को विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। अरे यार, अभिकारक गैस हो, उत्प्रेरक ठोस हो जाए, है ना, या एक द्रव हो एक दूसरा ठोस हो जाए तो यह क्या है? आपका विषमांगी है। देखिए, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था समान नहीं होती तो इस परिघटना को विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे उदाहरण नंबर एक संपर्क विधि में, संपर्क विधि
अगले पाठ पढ़ाएंगे 5 प्रयोग समूह में। तो संपर्क विधि में यदि हम सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन से ब्रेक कराते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। तो 2SO2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2SO3। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर कोई उत्प्रेरक नहीं होता तो यह क्रिया धीरे धीरे होती है, लेकिन अगर यहाँ पर यह क्रिया प्लेटिनम के उपस्थिति में कराई जाती है Pt, तो अपक्रियक दर बढ़ जाती है। अब देखा जाए कि सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, माने दोनों अभिकारक क्या है, गैस है, लेकिन प्लेटिनम क्या है, ठोस है। तो जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान नहीं होती तो इसे विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। उदाहरण नंबर 2 देखिए, हैबर विधि अमोनिया निर्माण में, हैबर विधि भी आगे के चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो हैबर विधि अमोनिया निर्माण में क्या होता है, यदि हम नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो अमोनिया गैस बनती है, अमोनिया गैस बनती है। N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, लेकिन यह धीरे धीरे होता है। लेकिन जब यह क्रिया सूक्ष्म विभाजित लोहा के उपस्थिति में कराई जाती है तो अपक्रियक दर बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो है यह भाई जो होता है उत्प्रेरक का कार्य करता है, यह भी क्या होता है, उत्प्रेरक कार्य करता है, अपक्रियक दर बढ़ाता है। तो अब देखिए यहाँ नाइट्रोजन क्या है, गैस है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है ना, N2 प्लस 3H2 यह भी गैस, यह भी गैस। लेकिन अब देखिए लोहा यहाँ क्या है, आपका ठोस है। अब क्या, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था समान नहीं होती तो इस परिघटना को विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, ओस्टवाल्ड विधि पढ़ाएंगे, अगले चैप्टर में है। तो ओस्टवाल्ड विधि में क्या होता है, ओस्टवाल्ड विधि में अमोनिया को ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं, अमोनिया को 4NH3 प्लस O2 5O2 4NH3 प्लस 5O2 तो बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड 4NO प्लस 6H2O। तो यहां पर 4NH3 प्लस 5O2 इक्वल टू 4NO प्लस 6H2O। अमोनिया को ऑक्सीजन से क्रिया O2 से क्रिया कराने पर NO नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है प्लस 6H2O बनता है। लेकिन यह क्रिया क्या होता है, धीरे धीरे होता है। लेकिन जब यही क्रिया हम प्लेटिनम के उपस्थिति में कराते हैं, माने Pt, तो प्लेटिनम के उपस्थिति में कराते हैं तो अपक्रियक दर बढ़ जाती है। यहाँ पर प्लेटिनम क्या करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। कई बार पेपर में आया कि ओस्टवाल्ड विधि में उत्प्रेरक काम कौन करता है, तो प्लेटिनम उत्प्रेरक कार्य करता है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम ये देखा जाए, अमोनिया यहाँ पर जो है गैस है, ये अमोनिया क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और प्लेटिनम क्या है, अरे भाई ठोस है। तब जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था समान नहीं होती तो इस परिघटना को विषमांगी उत्प्रेरण करते हैं। अब देखिए अगली पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4, तेल के कठोरीकरण में, माने वनस्पत तेल को वनस्पत घी में बदलने के लिए निकिल उत्प्रेरक कार्य करता है। देखिए वनस्पत तेल का सूत्र क्या है, CH2 COO C17H33 सिंगल बॉन्ड CHCOO C17H33 सिंगल बॉन्ड CH2 ये 2 है, CH2 COO C17H33 है ना। तो यहां पर जब इसको हम हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं, प्लस H2
प्लस H2 तो बनता है CH2 COO C17H35। देखा जाए कि जब इस ट्राइओलिन में हम हाइड्रोजन डालते हैं, यहाँ प्लस है, ये प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है। जब हम हाइड्रोजन डालते हैं तो यहाँ पर जो 33 था यह 35 में चेंज हो जाता है, हाइड्रोजनीकरण हो रहा है, माने असंतृप्त यौगिक संतृप्त यौगिक बदल रहा है, माने तेल से घी बदल रहा है। क्या देगा सिंगल बॉन्ड CH COO C17H35 सिंगल बॉन्ड CH2 COO C17H35। तो देखा जाए कि यहाँ पर जब हमने ट्राइओलिन को हाइड्रोजन से टकराया प्लस 3H2, जब हमने ट्राइओलिन को हाइड्रोजन से टकराया तो स्टीयरिन बनता है। तो यहाँ पर ट्राइओलिन को वनस्पति तेल कहते हैं और स्टीयरिन को वनस्पति ही कहते हैं। लेकिन यह क्रिया क्या होता है, धीरे धीरे होता है। लेकिन जब यहाँ हम विभाजित निकिल रख देते हैं, सूक्ष्म विभाजित निकिल रखते हैं, एनआई रख देते हैं, तो यहाँ पर निकिल जो होता है उत्प्रेरक कार्य करता है और अपीड़क दर बढ़ जाती है। अब देखा जाए कि यहाँ पर यह जो ट्राइओलिन है यह द्रव है और उसके बाद में ये जो हाइड्रोजन है यह क्या है, गैस है। लेकिन निकिल क्या है, अरे भाई ठोस है। तो जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था समान नहीं होती तो इस परिघटना को विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। बेस्ट ऑफ लक, फिर कल बेटा फिर लिखाएंगे, मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक, बाय।